फर्रुखाबाद जनपद में नीम करौली धाम में बाबा जी की जो गुफा थी, उस गुफा को कुछ समय के बाद नीम करौली बाबा जी ने छोड़ दिया था। उसके बाद नीम करौली बाबा जी मंदिर के पास में ही एक नई गुफा और कच्ची कुटिया बनाकर रहने लगे। उसके बाद वह गुफा भी पट चुकी थी। उस गुफा के ऊपर से वहाँ के लोग खेती करने लगे थे। उस जगह पर पूरी तरह से खेती होने लगी थी। एक दिन नीम करौली गांव के ही कुछ लोगों ने श्री सिद्धि माँ को उस गुफा के बारे में जानकारी दी, परंतु उस गुफा का पता नहीं लगा, क्योंकि उस गुफा को बने हुए बहुत साल हो गए थे और उस गांव का स्वरूप ही बदल गया था। गुफा की खोज करना आसान नहीं था, परंतु श्री सिद्धि माँ ने उस बाबा जी की गुफा को ढूंढने का प्रयास जारी रखा। एक दिन की बात है, अचानक से सिद्धि माँ मंदिर के सामने घूमते हुए एक स्थान पर खड़ी हो गई और उस जगह पर बहुत देर तक खड़ी रही। तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां पर खड़े हुए लोगों से कहा, जिस जगह पर श्री सिद्धि माँ खड़ी हुई हैं, उस जगह पर खुदाई करो। उसके बाद गांव वालों ने वहां पर खुदाई की तो श्री नीम करौली बाबा जी की गुफा के अवशेष मिलने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी खुदाई की गई तो पूरी गुफा प्रकट हो गई। वह गुफा 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी थी। उस गुफा के अंदर से राख एवं मिट्टी से बनी हुई गौरी और गणेश जी की मूर्ति भी मिली। नीम करौली बाबा जी की गुफा जैसे ही दिखने लगी तो उसके अंदर से निकलती हुई धूप की सुगंध चारों ओर फैल गई। नीम करौली बाबा जी के इस चमत्कार को देखकर लोग खुश हो गए और आसपास का पूरा वातावरण बाबा नीम करौली की जय हो से गूंज उठा। वहां पर गुफा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई और बहुत दिनों तक पूजा पाठ चलता रहा और साथ ही भंडारे भी हुए। वर्तमान में इस गुफा को ग्रिल से घेर दिया गया है और गुफा को सुरक्षित कर दिया गया है। नीम करौली बाबा जी के सभी मंदिरों के साथ इस पवित्र गुफा का पूजन किया जाता है। नीम करौली बाबा जी इसी गुफा में अपनी साधना करते थे। बाद में इसी गांव से नीम करौली बाबा जी का कंबल और चिमटा भी मिला, जो वह अपने साथ लेकर आए थे। बाबा जी के सामान को कैंची धाम आश्रम में सुरक्षित रखा गया है। इस गुफा से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा जी के एक शिष्य थे जिनका नाम गोपाल बहेलिया था। एक बार की बात है, नीम करौली बाबा जी एक दिन सुबह की आरती के बाद गुफा के अंदर चले गए और शाम के 6 बजे तक इस गुफा के अंदर ही अपनी साधना में लीन हो गए। नीम करौली बाबा को गुफा के अंदर जब बहुत देर होने लगी तो उनके शिष्य गोपाल बहेलिया ने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए कि इतनी देर से बाबा अंदर क्या कर रहे हैं। यह सोचकर
बाबा का शिष्य गोपाल बहेलिया जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर नीम करौली बाबा जी तो नहीं हैं। उनके स्थान पर शिव जी विराजमान हैं और उनके गले और हाथों में सांप दिखाई दिए। उनके बालों में चंद्रमा विराजमान और जटाओं से गंगा निकल रही थी। यह सब दृश्य देखकर गोपाल बहेलिया वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तभी नीम करौली बाबा ने कमंडल से जल लेकर गोपाल बहेलिया के ऊपर छिड़का और कहा कि क्या हुआ। तो गोपाल बहेलिया ने कहा कि बाबा जी आप तो यहाँ पर नहीं थे, यहाँ तो शिव जी बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने गोपाल से कहा कि कोई बात नहीं है, बस तू किसी से यह बात मत बताना, कहकर बात को टाल दिया। इसी तरह नीम करौली बाबा जी किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन दे दिया करते थे। प्लीज़ बाबा के भक्त एएस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।